देखो बच्चों, मेरे को किसी ने बोला कि सर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालने में दिक्कत हो रही है, आप एक वीडियो अपलोड कर दो। तो बस आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है। मैंने किसी प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान लिया। कितना मान लिया? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। और मेरे को क्या निकालना है? इसका वर्ग माध्य मूल मान। क्या निकालना है? आई आर एम एस, कुछ मत करो। क्या निकालना है? वर्ग माध्य मूल मान निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले तो आपको क्या लेना होगा? अंडर रूट। क्या लेना होगा? ये मान लो आपने क्या ले लिया? एक का सबसे पहले आपने क्या ले लिया? अंडर रूट। किसका अंडर रूट लेना होगा? धारा के वर्ग का। क्या करोगे? धारा का वर्ग करके इसका पहले तो क्या लोगे? माध्य। कहाँ से कहाँ तक? लिमिट 0 से टी तक, 0 से टी तक। और किसका भाग दे दोगे? टी का भाग। ये कभी भी आपको याद होना चाहिए। ये आपका वर्ग माध्य मूल मान निकालने का फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ। क्या करते हैं? पहले अपन क्या करते हैं? धारा का वर्ग करते हैं, फिर उसका क्या लेते हैं? माध्य लेते हैं, फिर इसका क्या लेते हैं? अंडर रूट, मूल लेते हैं। क्या लेते हैं? मूल लेते हैं। अब आई का मान रख दो। किसका मान रख दो? आई का। बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। कैसे रखते हैं आई का मान? देख लो, बड़ी आसानी से रख सकते हैं आई का मान। आई का मान कितना है बच्चों? तुम कहोगे सर आई का मान है ये 1/t को तो मैंने लिख दिया बाहर साइड में। अब देखो 0 से लिमिट कहाँ तक आ जाएगी? टी तक। आई का मान कितना है? आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा? डी टी। कितना हो जाएगा? डी टी। और आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। किसका फॉर्मूला होता है? आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बट्टे में कितना होता है? 2। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। और इस फॉर्मूले को आप इसके अंदर रख दो। किसके अंदर रख दो? इसके अंदर रख दो। तो इसके अंदर रखो, क्या हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा? इसके अंदर रखते हैं कितना हो जाएगा? एंड देखो यहाँ पर आई एम स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा? समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आई एम स्क्वायर अपॉन टी। आई एम स्क्वायर अपॉन टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से टी तक। साइन स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन कितना लिख सकता हूँ? पूरे के नीचे 2। और किसके रेस्पेक्ट में समाकलन करना है? डी टी के। और यहाँ से देखो 2 कांस्टेंट है, 2 फिर से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो देखो क्या क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तुम कहोगे सर फॉर्मूला बड़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। ये देखो, ये अपन ने पहले क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया अपन ने? अंडर रूट। अंदर क्या है बताओ? आई एम स्क्वायर 2 कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा? बाहर 2 टी। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। और कहाँ तक? डी तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी तक। अब आप देखो आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अंडर रूट से आ जाएगा बाहर, तो कितना बचेगा? आई एम बचेगा। कितना बचेगा? आई एम। और फिर से अंदर क्या आ जाएगा? अंडर रूट बनाओ। क्या बना दो? फिर से क्या बना लो? अंडर रूट। क्या बना लो? अंडर रूट। तो अंदर क्या बचेगा? देखो तुम बोलोगे अंदर बचेगा 1/2t। 1/2t। और 1 का क्या होता है? समाकलन टी। कोस ओमेगा टी का कितना होता है? साइन 2 ओमेगा टी। और टी के इंटू में कितना है? 2 ओमेगा। ये केवल साइन के नीचे आएगा। अपॉन कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी तक। अब आप कुछ मत करो, इसके अंदर लिमिट रख दो। क्या रख दो? लिमिट। लिमिट रखने का तरीका क्या होता है आपको पता है? पहले कौन सी लिमिट रखते हैं? पहले अपन अपर लिमिट रखते हैं, और फिर कौन सी लिमिट रखते हैं? लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो बच्चों 1/2t। पहले पहले है ना, सबसे पहले बताओ कौन सी लिमिट रखते हैं? अपर लिमिट। जहाँ भी आप इसके पूरे के अंदर जहाँ भी टी दिख रहा है वहाँ क्या कर दो? आप कर दो कैपिटल टी। कितना हो जाएगा? टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बट्टा कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा। ये अपर लिमिट। फिर क्या करो? माइनस। फिर कौन सी लिमिट रखो? लोअर। जहाँ भी टी दिखे टी की जगह क्या कितना रख दोगे? 0। और यहाँ पर भी टी की जगह क्या रख दोगे? 0। तो क्या बन जाएगा? साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0
और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1। ये 0 कैसे आया? तो तुम यहाँ टी की जगह क्या रखोगे 0, तो कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ टी की जगह कितना रखोगे 0, तो कितना हो जाएगा साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। अब इस सवाल को आसान से कर सकते हैं। और आपको पता है टी का मान होता है, टी का मान हमेशा याद आपको पता होना चाहिए, टी का मान होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। और यहाँ से मैं बात करता हूँ ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है 2 पाई के। तो यहाँ पर ओमेगा टी की जगह मैं कितना रख दूंगा 2 पाई रख दूंगा। कितना रख दूंगा 2 पाई। बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा अपना आई एम, फिर क्या लगा दो आप अंडर रूट, फिर आप क्या लगा लो, ये आपने क्या लगा दिया अंडर रूट। और क्या बन जाएगा अंदर 1/2t। लिमिट देखो, अभी देखो लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट कितनी हो जाएगी t। ये तो पूरा क्या देखो ये तो पूरा कितना हो गया 0। अब क्या बचेगा ये t माइनस ओमेगा टी की जगह क्या दूंगा 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 4 पाई। तो देखो अच्छे से देखना क्या बचेगा अंदर t माइनस साइन 4 पाई अपॉन कितना बचेगा 2 ओमेगा। और कोई भी साइन चाहे पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, 4 पाई हो, साइन n पाई कोई भी पाई हो, साइन पाई हो, चाहे 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई, सबका मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा आई एम, और फिर क्या लगा दो, फिर से क्या लगा दो अंडर रूट लगा दो, क्या लगा दो अंडर रूट, क्या लगा दो अंडर रूट। और कितना बचेगा अंदर 1/2t। और ये कितना बचेगा t, और इसका मान कितना हो जाएगा साइन 4 पाई का मान कितना होता है 0। और फिर t से t कट जाएगा और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आई एम अपॉन अंडर रूट 2। ये किसका मान आ जाएगा IRMS। इसका मतलब होता है, इसका मान होता है 0.707 IM भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 70.7% ऑफ IM। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए।